तो हमारा व्लॉग 2 मतलब व्लॉग 2 में हम क्या करेंगे सर, हम लेंगे रजत भाई जो हमारे चैनल के सेकंड मेकर है यानी कि प्रोड्यूसर। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन भाई, इतने बड़े पूरा तो बात करने दे बहनचोद। रजत भाई जो प्रोड्यूसर है वो आज हमारे चीफ गेस्ट बन के आए चैनल के पॉडकास्ट में, तो तालियां बजनी चाहिए गाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो रजत भाई सबसे पहला सवाल, मैं बोला कैसा लग रहा है आपको? आज ऐसा लग रहा है कि मैं धरती पे आना मेरा वर्थ इट हुआ। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ कमी थी वो आज इस चैनल पे आके पूरी हो गई है। कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ काम करके? बहुत बहुत जो भी कैमरे के पीछे मेरे व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ रोशन भाई एक बहुत ही अच्छे इंसान है। इन्हें ईमानदारी, चापलूसी, भ्रष्टाचारी भला तो ज़्यादा हो जाएगा, ये सब इन्हें कूट कूट के भरा है। तो आप इनसे कांटेक्ट नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। रजत भाई क्या एलियन होते हैं? डिपेंड करता है। आप ये कहना चाहते हो कि सेक्शन बी में एक एलियन है मौजूद? नहीं, सेक्शन बी में नहीं, वो बी में ही पड़ती है। अगर हम सेक्शन ए में भी देखें तो एक एलियन है। विनोद। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा वरना वो बदनाम हो जाएंगे, उनका सरनेम बोलो बस आप। विनोद ही नाम पता है मुझे बस। केसी। केसी। तो और विनोद भाई भी जितना रहस्यमयी हैं, उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि वो किसी एलियन से कम है। और बाकी सेक्शन बी अब से वाकिफ़ हो, उसकी सेक्शन बी के एलियन से तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है। तो रजत भाई, रजत जी, आप कब से ये सोच रहे थे कि आप रोशन के साथ मिलकर एक चैनल की शुरुआत करें? एक अरसा हो गया इस थॉट को लाए हुए। मैंने सोचा था कि कोई ऐसा काबिल इंसान हो जो मेरे उम्मीदों को पंख दे सके, जो मेरे... तो आप पापा की परी बनना चाहते थे? नहीं नहीं नहीं, पापा की परी नहीं, मम्मी का परी? मम्मी का मगरमच्छ बनना चाहता था। क्योंकि मगरमच्छ के आंसू तो होते ही हैं, रोने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। यस। तो देखा जाए तो लगभग 1 साल हो गया मेरे इस पहले थॉट को पनपते हुए कि मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं किसी ऐसे काबिल इंसान के साथ जो पूरा सहयोग कर सके। और मैं बहुत खुश नसीब महसूस करता हूं कि आप वो हैं। मुझे बहुत मैं सही बताऊं तो जो जिस मुकाम पे ये चैनल है वो सिर्फ उसका एक ही हकदार है, और वो है दोस्तों रोशन भाई। रजत भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने 1 साल से सोचा था ना। जी भाई। मैं बता दूँ मेरे 4 चैनल हैं आज की डेट में, चारों डेड पड़े हैं। 10-20 व्यू आते हैं बस। तो आपने गलत बंदे को चूज़ किया है। तो कंटिन्यू विथ मिस्टर रजत। रोशन भाई देखो, जो चॉइसेस होते हैं ना, चॉइसेस वो कभी भी बेटर नहीं होते, बेस्ट होते हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, उन महान व्यक्ति का नाम रतन टाटा है। वो कहते हैं कि रतन तो मेरा नौकर था। आई डोंट मेक बेटर चॉइसेस, आई मेक चॉइसेस बेटर मेक इट बेटर। रजत भाई, ये जो मतलब आपकी थोड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। प्लीज़। ये जो आपकी फीमेल्स में फैन फॉलोइंग है, उसका क्या राज है? मतलब ऐसे चेहरे में कैसे चलती हैं औरतें इनके साथ? शर्म नहीं आती उनको? नहीं, शर्म की कोई बात नहीं, उनको आपके साथ चलते हुए उनका भी एक स्टैंडर्ड है ना। बात वो नहीं है रोशन भाई। देखो, जो एक वुमेन होती है ना, ऑल द डिमांड इज़ लव, कंपैशन एंड रिस्पेक्ट एंड सेटिस्फैक्शन। आपको मैंने किस लिए रखा है रोशन भाई? ताकि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूं चोट के। गणवारी तेरी गांड तोड़ दूंगा ये सब। गाइस कट गाइस ये जो भी बोला इसको आप इग्नोर कर देना। तो रजत भाई, आपके लिए एक सवाल है। अगर आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं ज़िंदगी में, तो आप क्या करोगे उस 24 घंटों में? रोशन भाई, सबसे पहले तो मैं अपने एक दोस्त को बोलूँगा कि मोमोज ना बनाए। ओके। रोशन, जोक्स अपार्ट, इन बचे हुए 24 घंटों में 2 घंटे मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूँगा, क्योंकि ज़्यादा रहता हूँ ना। आगे 2 घंटे हो गए, ज़्यादा बहस हो जाती है। बचे 22 घंटे। 22 घंटों में मैं थोड़ा सोऊंगा। कितने घंटे? अपना वही 4 घंटे। मैं तो कह रहा हूँ मत सोइए, 22 घंटे बाद आपको सोना ही सोना है। 4 घंटे और -18
ये मैथ्स वैथ छोड़ो आप, 18 घंटे क्या बस करोगे? अपने सारे दोस्तों से मिलूँगा कितने घंटे? और 6,000 का जुगाड़ करूँगा, क्योंकि जीते जी तो मिला नहीं मुझे कुछ। मरते मरते भी काहे मिलेगा? वो रशियन में गाली देके जाएगी तेरे को। तो रजत भाई, मैंने आपके कुछ किस्से सुने हैं, हाँ, आपको बस ये बताना कि है कि ये सच है या झूठ है? यू मीन टू से यस और नो? यस और नो? और नो। ओके। रजत भाई, मतलब बच्चे आपको चूतिया बोलते हैं पीठ पीछे आपकी, क्या आपको लगता है कि ऐसा बोलते होंगे, यस या नो? रोशन भाई, ये जो सवाल आपने पूछा ना, बड़ा चूतिया सवाल है। तो मतलब आपको बोलते हैं? नहीं बोलते? रोशन भाई, जो आज के समय में ना, आज के समय क्या, बहुत पहले से ये है कि इंसान हर एक किसी के कहानी में अलग होता है, ठीक है? तो दूसरा सवाल, रजत भाई आपको लेट मी कंप्लीट रोशन भाई, ये कोई तमीज़ नहीं होती यहाँ पे, हट। तो रोशन भाई, क्या है ना कि भगवान की भी बुराई होती, हट। भगवान की बुराई होती है। हाथ ही मिला हुआ पहले। भगवान की बुराई कौन हाँ, करता है? तो- उसका नंबर कैप्शन में हम लिख देंगे। उसको गालियाँ दे फट से, कंटिन्यू करना तो यार। रोशन भाई, भैया कि लोगों की बुराई पीठ पीछे करते हैं, कोई सामने से आए हम उनको जवाब दे, वैसे मुझे दोगे आप जब? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। मेरी एक ज़िंदगी है, मेरा एक जोनर है, मैं इसको उसमें रहता हूँ, इसको एंजॉय करता हूँ। जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उसको मैं तजब्बो देता हूँ, जो नहीं है वो हम हर किसी को। उसे बुंड देता हूँ। तो रजत भाई, एक अफवाह फैली आपके बारे में कॉलेज में, जी जी। मतलब अफवाह कहे या फिर कॉम्प्लीमेंट कहे, कि आप थोड़े थोड़े ऋतिक रोशन की तरह लगते हो लोगों को। अब वो या तो आपके फेस कट के बारे में बोल रहे हैं, या फिर जो आपकी आवाज़ है। नहीं नहीं, देखो, क्या ये सच है कि झूठ है? ये सच है। मगर मुझे झूठ क्यों लग रहा है? ये आप चूतिया लग रहे हो मुझे तो। मुझे आप ऋतिक रोशन लग रहे हो, मगर कोई मिल गया वाले पहले वाले, उससे जादू से पहले। ओके। रजत भाई, आप कुछ ड्रीम होगा, कुछ सपने होंगे आपके, क्या वो हम जान सकते हैं? कुछ सपने आपकी जुबानी तेरी रोने का नहीं। गए हमारे गेस्ट इमोशनल हो गए थे। रोशन भाई, सपने बहुत बड़े बड़े हैं। आज देखो, दिख ही नहीं रहे। देखो भाई, सपने को ही देख रहे हैं अपने, तो सपने कुछ नहीं यार, सपने बस ये बड़े बड़े। सपनों को बस ये, सपना कुछ नहीं होता रोशन भाई। आप सपनों को पीछा करते रहोगे ना, तो आप जीना छोड़ दोगे। उफ उफ उफ। मेरा मानना है कि हम हर रोज़ एक नई ज़िंदगी मिलती है हमें, ठीक है? और हर रोज आपका कोई नया बाप पैदा होता है। ओए, ये बकचोदी मत कर। मतलब हर रोज़ हमें एक नई ज़िंदगी मिलती है, और उस ज़िंदगी को ना, उस दिन को ही हमें एक सपने के जैसे जीना चाहिए। इट्स लाइक ड्रीम लाइफ, समझ रहे हो आप? तो हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, फ्यूचर की बैंड बजाओ, बस। और क्या? आप बैंड बाजे की बात कर रहे हो? हाँ। आप पंजाबी हो क्या, जो लोहड़ी में बैंड बाजे लेके डर रेवड़ी लो रेवड़ी? तो आपको ये बिजनेस आपको ऐसे दोस्त के साथ करना है जो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सके। यानी कि मुझसे? हाँ, आपको उसको बोलना है मेरे ऊपर पैसे उड़ाने का, फिर वहाँ पे बस भाई बस, कॉपी कब तक कॉपी करोगे आप? है आपने फोटोग्राफी का पेज कॉपी किया है किससे? काफ़ी लोगों से। किससे? नाम नहीं लूँगा, बदनाम हो जाएंगे। नाम बता। ऐसे बात करते हैं बहनचोद, जब तक बाबा नाम बताओ। जब बोल। मैं कॉलेज में नहीं आया था ना, उससे 2 साल पहले से मेरी फोटोग्राफी का वो था, पेज था, ठीक है? देखा, इसकी असलियत दिखाने के लिए चूतिया बनाया इसको, कैसे पागल हो गया है। इसलिए दिखाने के लिए मेरे से इंस्पायर्ड हुए हैं कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूँगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो बोल सके उसको झूठ बुलवाओ। तुम भी बोलो। सब के देखो। तो रजत भाई, आपकी खूबसूरती का राज मैं जानना चाहूँ एक शब्द में, तो बताइए। स्माइल। रजत भाई, आपके साथ में कुछ खेलूंगा, कुछ खेलूंगा। उसे कहते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना भाई? कैसे होता है वैसे क्वेश्चन? अरे समझ गया। कंट्रोवर्शियल होते हैं, और कंट्रोवर्शियल। 10 सेकंड्स के अंदर जवाब देना होता है। ओके। तो अब आप कल लेवल काफ़ी छोटे हैं, तो कॉलेज से रिलेटेड ही पूछूंगा भाई।
टंडन या आशुतोष? टंडन। कौन ज़्यादा चुतिया लगता है? रोशन। टंडन या आशुतोष? बहुत अच्छा, ठीक है। टंडन। शिवम या रोशन? रोशन। पापा कौन है तेरा? मादरचोद। अब मैं एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ। आपको सबसे अच्छा कौन लगता है, मम्मी या पापा? मम्मी। सबसे हरामी कौन लगता है, पापा या चाचा? चाचा। ये आपने सोचा है? सबसे हरामी, सबसे क्यूट कौन लगता है आपको, कुत्ते या बिल्ली? कुत्ते। आपको खाने में क्या पसंद है, राजमा चावल या फिर कढ़ी चावल? राजमा चावल। छोले भटूरे या फिर समोसे कचौड़ी? छोले भटूरे। ये मुश्किल सवाल था मेरे लिए। तो देख रहा कि गांड फट चुकी थी। तो रजत भाई, जो आपका हसीन चेहरा है, दिलरुबा हो आप। मतलब पता है, हाँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे खुद इंस्पायर होता हूँ कॉलेज में। कैसे मतलब? जब भी आप चलते हो, बैकग्राउंड में पता है क्या गाना बजता है मेरे? दादा चलते तो मास, दादा हिलते तो मास, ममा मास। जोर से बोलो, जय माता दी। मैंने सुना। कान साफ करा भाई, फिर तो मेट्रो में खड़े तो रहते हैं। तो आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ बताएंगे? फ्यूचर प्लान्स। ये जो हमने बोला ना, ये जवानी है दीवानी नहीं, कौन सी फिल्म थी, दिल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कि ऋतिक रोशन ने बोला है। इट्स फनी यार। वंस मोर एक बार हो जाए। इट्स फनी, इसको फनी लगता है। बोलो भाई। वेल, हमेशा एक जैसा नहीं आता, ठीक है? वो छोटे की देर से क्या पूछा है वो बता दे चुपचाप। हमेशा एक जैसा नहीं आता है, दूसरी बार बोल रहा है तो ये। चुपचाप बताओ, आप अपने फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को, आप 2 साल में? रोशन भाई देखो, फ्यूचर हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छी जॉब के साथ मैं साइड बिजनेस हो, और कहीं ना कहीं मैं फोटोग्राफी से जुड़ा रहूँ। दैट्स ऑल। अच्छी बीवी भी हो, फोटोग्राफी ताकि से हम वो खुश शायद- रहें। तो रजत भाई, मेरा एक खूबसूरत सा सवाल आपकी खूबसूरत थोबड़े पे मार रहा हूँ मैं एक, कि रजत भाई आप इतनी सारी जो नेगेटिविटी आपको मिलती है, जी उससे कैसे झेलते हो? क्योंकि आपको ज़्यादातर मैंने सुना नेगेटिविटी ही मिलती है, घर में, बाहर। बिल्कुल 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 रोशन भाई, देखो जो नेगेटिविटी होती है ना, देखो एक नेगेटिविटी एक आग के तरीके से वो होता है, ठीक है? नेगेटिविटी आप लो, उसको अपने पास रखो। आग की तरह होती है ना, रोशन भाई तो हम आग को कैसे रखेंगे अपने पास साले? नहीं, अब उसको जहन में जला के रखो, ठीक है? चैन तो दानिश था, दानिश की याद दिला दी। आप उसको सीने में दबा के रखें, आप ये कहना चाहते हैं? रोशन भाई, या तो आप ही आप ही बोल लो, मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे। कर वो थोड़ी चालू। तो जो नेगेटिविटी होती है ना, कुछ नहीं होता, एनर्जी होता है वो, ठीक है? आपको एनर्जी जितना ज़्यादा मिलता है, ठीक है, आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करो, ठीक है? और हर नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटी होती है ना, आप उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। क्या हम इससे कामयाब बन पाएंगे? कामयाब का तो पता नहीं, काबिल बन पाएंगे, लेकिन नाकामयाब नहीं रहेंगे। तो मैं जिम्मा उठाता हूँ कि मैं आपको नाकामयाब नहीं होने दूंगा, तो मैं आपकी बहुत नेगेटिविटी करूँगा। तो आप अपने कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में बता दीजिए, आप किसके साथ अभी करंट हो? देखो झूठ नहीं बोलना, मुझे सब पता है, तीनों के नाम पता है। 3 कहाँ रोशन भाई, आप तो ऐसे ही। 4 बताइए, आप बताइए, 7 नाम बताइए आप। 7 बहनों के। भूपिंदर जोगी। कहाँ यूएस में कहाँ गए हो? बहुत जगह गया हूँ। यहाँ भी तो कॉपी ही करेगा मतलब। तो भाई आप इस टाइम पे ऐसे पूछोगे तो यही आएगा ना। रजत भाई, जी भाई। आपके 2 सबसे प्यारे दोस्त कौन कौन हैं? एक तो भाई रोशन भाई हो गए। उनके बारे में कुछ तारीफ भी करो भाई, पूरा क्वेश्चन तो सुनते, जो 2 दोस्त हैं ना उनकी तारीफ भी करो। तो रोशन भाई की बात अलग है भाई। एक तो मेंढक जैसे दिखते हैं, क्यूट। टर इसका पापा लगता हूँ मैं। आगे? मेंढक जैसे दिखते हैं, क्यूट। और उनकी खास बात यह है कि बात बात पे ज्ञान देते रहते हैं। किसी दिन वो ज्ञान उनकी राई ज्ञान की बात कर रहे हो आप?
हाँ? ज्ञान राय की बात कर रहे हो आप? ज्ञान राय को डिस किया गया है यहाँ पे। नहीं। मैं ज्ञान को देता रहता हूँ टाइम टू टाइम। ये काफ़ी ज़्यादा ना बकवास करते रहते हैं और इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। दूसरा नंबर पे दोस्त, और देखो दोस्तों की अगर सूची मैं निकालूं तो दोस्तों की कोई कमी नहीं है, मगर आपको लगता है ऐसा? भाई जो होता है लगने से होता है भाई। पूरी दुनिया झूठ है देखा जाए तो। गाइस रजत भाई की लाश लटक रही है इधर। ये जैकेट सिर्फ रजत भाई का ही है। रजत भाई के पतले शरीर को ये जैकेट जो छुपाता है। माधर भाई खींचे ना पीछे। रजत भाई समय आ चुका है आपसे अलविदा। तो मैं 4 बार क्वेश्चन और पूछ लूं भाई। चलो आप कह रहे तो पूछ लेता भाई। व्हाट इज योर फेवरेट कलर इन ह्यूमंस? डज ब्लैक लाइव्स मैटर? Yeah. It's black color. Cause black is something that is सबको पसंद आता है। बताइए गाइस, ब्लैक लाइव मैटर। देखो ब्लैक जो है ना, ब्लैक से क्या रहता है कि ब्लैक से हम सिर्फ चमड़ी का रंग नहीं देखते हैं, ब्लैक से हम इंसानों के अंदर की जो क्वालिटी पे दल्ला है हमारा ध्यान वहाँ पे भी जाता है। तो मतलब आप ये कह, ब्लैक कलर या तो अपनी क्लास के 3 काले लोगों का नाम बताइए। जो आपको काले के साथ साथ जो नीच भी लगते हैं। रोशन भाई। नहीं मेरे नाम नहीं लो, 3 नाम बोलो जल्दी जल्दी बोलना बहन चोद। शुभम, आर्यन और संस्कृति। एडिट नहीं होगी, एडिट डालूंगा। तो गाइस आपको अपनी क्लास के बच्चों को देख के कैसा प्रतीत होता है? क्या वो आपको चूतिया लगते हैं या फिर वो प्यारे लगते हैं या फिर माँ चुदा है? हमें क्या? रोशन भाई सबकी ज़िंदगी अलग अलग होती है, सबकी ज़िंदगी में अपनी अपनी परेशानियाँ अपनी अपनी कंटिन्यू ब्रो। ठीक है, तो वही अपना कि सबकी अलग अलग ज़िंदगी है, तो सब अपने हिसाब से सब अपने हिसाब से जीते हैं। जैसे आपकी ज़िंदगी देखो। तो किसको चूतिया वूतिया बोलना है, ऐसे शोभा नहीं देता। आप आगे लगते तो चूतिया हैं सबके सब। आप अपनी ज़िंदगी देखो एक बार। कल मेरा आपने पॉडकास्ट लिया कितना बढ़िया था। आपके में लोग आपको चीफ गेस्ट को उठवा दिया स्टेज से। ये तो वही बात होगी, काम वाले ने चीफ गेस्ट को स्टेज से हटा के बोला साहब थोड़ा झाड़ू लगाना है। अब आपने नेगेटिविटी थ्रो किया, अब इसमें मैं ये पॉजिटिविटी देख रहा हूँ कि भाई आपने क्या किया, मैं खड़े होने की क्षमता को बढ़ाया। कहाँ पे? मैं फिट हूँ ना। तो क्या एलियन होते हैं? डस बोलेंगे, डू बोलेंगे? डस बोलेंगे, डू बोलेंगे? इंग्लिश नहीं पढ़ाता मैं। डूइंग एलियन एग्जिस्ट? तो उसमें मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछो ना। फीस कितनी देते हो? फीस एक अच्छा मुद्दा है, फीस पे हम चर्चा कर सकते हैं। आप पहले आप पहले ट्रायल क्लास ले लो, उसके बाद बात करते हैं। आप ट्यूशन पढ़ाते हो, कितने बच्चों को पढ़ा देते हो? एक बैच कितने का होता है? देखो रोशन भाई, एक वक्त था जब मैं 30 बच्चों के बैच को पढ़ाता था, लेकिन अब लगता है समय के साथ तो बढ़ चुका होगा। अब सिर्फ 2 बच्चे। बाकी 28 की माँ चौक दिया आपने करियर की। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कह सकते हैं। देखो एक्चुअली क्या था ना, उस टाइम पे वो था, मैं किसी कोचिंग में जाके पढ़ाया करता था। अब मैंने फिर 10 बच्चों के बैच को पढ़ाया, फिर मुझे लगा कि यार मैं इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूँ, मैं अपने आप को समय नहीं दे पा रहा। तो फिर मैं अभी बस 2 बच्चों को पढ़ाता हूँ जो ग्रेजुएशन। आपने भी कहा आप अपने आप को समय नहीं दे पा रहे, तो आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। रजत भाई मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ। हाँ पूछ भाई। क्या भाई जो ट्यूशन आप पढ़ाते हो, हाँ क्या ये आपका एक पैशन है? हाँ
भोसड़ी के जवाब दे। हाँ। ये रैपिड फायर नहीं था, ये बड़ा क्वेश्चन था कि आपका ये पैशन है। तो पैशन क्या होता है? किसी काम को पैशन एक वो जिसमें इंसान को मजा भी आए और वो पैसा भी कमाए। पैसा ये होता है पैशन। अब बताओ। देखो भाई, पैशन कुछ नहीं होता है, हम किसी काम भाई होता है ना। अगर पैसों के साथ साथ अपना फेवरेट चीज करे तो उसे पैशन कहते हैं। मैं बोल लूँ भाई, पैशन जो होता है ना, किसी भी काम को हम करते हैं उसके साथ हमें मज़ा आने लगता है, एक बॉन्डिंग बनने लगती है, एक जुड़ाव महसूस होने लगता है, तो फिर हम उस काम को और करते हैं। और जब हम किसी काम को अपने दिल से करते हैं तो हमें वो काम अपने आप बेहतर होने लगता है। और जब बेहतर होने लगता है तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं मोटिवेट करते हैं। और इससे एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है, द वर्क गेट अप्रिशिएटेड इज़ द वर्क was appreciated। द वर्क अप्रिशिएटेड द वर्क रिपीटेड। बहन चोद कोड्स आते नहीं, ज्ञान चो देंगे। इसे बड़े भाई बोलता ओम भूर भवस्व, इसे बड़े यही बोलता ओम भूर भवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम रही नहीं। तो रोशन में यही है कि हम मुझे मज़ा आता है। और मोस्ट ऑफ द जो मेन एलिमेंट है ना ट्यूशन पढ़ाने का, आई ऑलवेज बच्चों को पीटना वो सेकेंडरी है, मम्मियों को फिर फीस लेना। नहीं, आई ऑलवेज स्टे यंग विद दिस किड्स। ये यंग लगेगा बहन का थोड़ा। भाई अभी भी मैं ना जो 7th 8th क्लास के जो ज़िंदगी है, जो अपनी कहानियाँ से बताते हैं, तो उनके साथ उनकी बातें सुन के, एक इनोसेंस उनके फेस पे देख के, वो मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। आई जस्ट लव दैट। आप कब से पढ़ा रहे हो ट्यूशन? आपकी उम्र क्या रही होगी? मैं जब 9th में था। उफ, गरीबी भूख भी कैसी चीज़ रब्बा। ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली क्या था कि मैं एक भैया घर गया था, तो वहाँ पे ना एक बच्चा था, उनका बेटा था, तो वो ना बहुत शैतान था। तो मैं उसको ना ऐसे उसके साथ खेल रहा था, अरे हड्डियाँ तोड़ दूँगा मैं। ओ, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो ना उसको मैं वो कर रहा था कि थोड़ा खेलने लगा, तो मेरे से फ्रैंक हो गया, तो हम ना बढ़िया दोस्त बन गए। तो दोस्त बन गए, उसमें उसको फिर कुछ पढ़ाने लगा, ठीक है, क से कबूतर, ठीक है। तो भैया ने देखा, अरे 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 रजत एक काम कर यार, इसको पढ़ा दे प्लीज़, हमसे तो पढ़ता नहीं, 3 वर्ष शरारत करता रहता है। मैंने कहा यार भैया मैं कहाँ कैसे, मतलब मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, मैं खुद ही इतना मतलब नोटोरियस हूँ। नोटोरियस का मतलब होता है शैतान, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे इंग्लिश सीखनी है तो भाई से कांटेक्ट करें। नोटोरियस हो आप। तो उसमें ना, तो मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे उसको मैंने, स्टार्टिंग में मैं बच्चों बहुत पीटता था, कुछ समझ में नहीं आया, कैसे नहीं आया समझ में, पट्टा, ठीक है। मतलब मुझे लगता था कि यार ये बच्चा तो इतना नॉनसेंस कोई कैसे हो सकता है। लेकिन फिर वक्त के साथ समझ में आया कि भाई ये बिल्कुल नए नए फूल हैं, नए नए पौधे हैं, इनको आप क्लोरोफिल, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्रोवाइड करो आराम से। आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप कैमरा पकड़ के मेरे को दिखाइए। वो फूल आज बड़ा हो चुका है। वो फूल आज पेड़ बन चुका है। गाइस मैं भी भैया से पढ़ा हूँ। तो भाई वही है कि आप ना उन्हें प्यार से, मोटिवेशन से, इन सब का ना यूज़ करो, इसके बाद पढ़ाओ, तो हर एक बच्चा कामयाब हो जाएगा। तो रजत भाई अब थोड़ा आप इधर बैठ के करिए। जी भाई। रजत भाई, हाँ, आपने एक पीछे बात कही थी कौन सी वाली? कि आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते हो, क्या आप साइंस से हो? जी भाई। मेरे हिसाब से उस मुद्दे पे ना ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने साइंस पढ़ी। हाँ। हु इज़ फादर ऑफ साइंस? आइजैक न्यूटन। एंड हु इज़ मदर? आई डोंट नो। And who is their brothers? Science brother is math and no physics and chemistry. They are just like family. Give me your hand one. वाइट ब्रदर्स। हम साथ हट। ऐसे बोलोगे आप अपने एंकर को? तो मुझे यकीन नहीं था ना कि एंकर ऐसा होगा। तो इसमें जो कैमरा का एंगल है थोड़ा सा नीचे से बनाओ, ऐसे ना आप डोमिनेटिंग लग रहे हो।
अब बता भाई कैसा लग रहा है तू, कैसा? नहीं पकड़ लेना कैमरा। नहीं हाँ यहाँ से। तो रजत भाई, नशे पत्ते की हालत में, हाँ सुना है आपको बचपन में नशे की लत भी लग गई। आप बीड़ी छुपाया करते थे ईंटों के पीछे। एक दिन आपके बाबा ने पकड़ा आपको, फिर जो आपकी गैंड तोड़ी बहन जो छत पे लिटा लिटा के, उससे आप मतलब कुछ मतलब कैसे छूटा आपका नशा? रोशन भाई, वो लैपटॉप पता कुछ नहीं था। वो एक्चुअली क्या था ना कि बीड़ी का बंडल पड़ा हुआ था ग्राउंड में। ओह। और आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा मतलब खेल कूद में इन्वॉल्व रहता हूँ, ठीक है। तो एक दिन ना ऐसे बीड़ी रखा हुआ था और साइड में माचिस, आमतौर पे जैसे बच्चे जाते हैं और तू ग्राउंड खेल रहा था? हाँ? आगे आमतौर पे जो बच्चे जाते हैं ना तो उनको दिख जाता है बीड़ी पड़ा हुआ बंडल। तो मैं 3rd क्लास में था, तो यार मैं आप अभी भी 3rd क्लास से हो? आगे तो भाई मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने एक बार ऐसे ये ट्राई कर लिया। भाई मेरा होठ जल गया, भैंस की बीड़ी का ना ऐसे धुआं ऐसे मैंने जल गया। ओह। मेरे दोस्त है उसको लत थी, वो पीता था वो। भाई मेरे घर पे पता नहीं किसी ने बोला कि ये बीड़ी पीता है। भाई मेरे पापा आए, मेरे से ना कुछ पूछा, सीधे मुझे कूटना शुरू कर दिया। भाई जितने पड़ोसी हैं उन सब ने मुझे देख लिया। भाई मैं आपको बताऊं, मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, भाई उसने भी देख लिया यार। ओह। मुझे लगा कि हमारी बात होगी, मगर वो सिगरेट वाले के साथ भाग गई। आप 10 का बंडल दे दो, 10 के सुंदरी पतरी लेकिन मेरे बीड़ी। हिसाब से जो होता है बेहतर के लिए होता है, ठीक है। वो मेरी ज़िंदगी का एक सीख था, ठीक है। अगर वो जो आपने ले लिया खाने में। अगर उस दिन मुझे वो तमाशा नहीं पड़ रहा होता तो मैं कहीं पॉडकास्ट में ये सब होता है, बेंचो दे बेंचो क्या कर रहा है पागल है क्या? तमीज लिहाजा नहीं है, बाप ने नहीं सिखाया तेरे को पीटते वक्त? तो मैं कहीं और पिट रहा होता, किसी नाली में पड़ा हुआ होता। मगर आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ कंसिस्टेंट रही है। क्या? सॉरी, 2 चीज़। क्या? गरीबी और और पिटाई। अभी भी आप पीटते ही हो। अभी भी आप पीटते ही हो। बचपन में आप गरीब से, अब भी आप गरीब हो, तो आप इससे बाहर क्यों नहीं आ रहे? अभी यूट्यूब चैनल बनाया ना, तो वो- मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा। कोशिश जारी है रोशन भाई। तो वैसे यूट्यूबर बनेगा बड़ा हो गया। ऐसे जितने लोग हंसते हैं ना उन सबको जवाब देना है। सवाल तो किया नहीं हमने। हम तो चुपचाप हंस रहे हैं। अपरिचित बन चुका है ये। अभी अम्बी रेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेमो। तो रजत भाई, आपको मेरी पॉडकास्ट में आगे कैसा लगा? अरे अभी और क्वेश्चन पूछना। पूछूंगा ना, ये तो बीच का सवाल है। कैसा लगा पॉडकास्ट में? अच्छा लगा। तो समय आ गया है एक छोटे से स्पॉन्सर का। भाई दिखाएगा वीडियो बना भाई, थोड़ी स्पॉन्सरी की। क्या आप मैच देखते हैं? सिर्फ आप मैच देखते हैं? हम आपके लिए एक ऐप लाए हैं, हरी शंभुनाथ ऐप, जिसमें आप महादेव बुक। हम आपके लिए एक ऐप लाए हैं CPL, जिसमें आप पैसे भी कमा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैच देखना पड़ेगा। जैसे मैं मैच खेल रहा हूँ, आप मेरे को देखो, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे एक सवाल पूछा, गांड का नहीं लेना। हाँ। सवाल पूछ जाएगा कि क्या छक्का मारेगा या चौका, और अगर छक्का मारा और आपने छक्का ही चूज किया तो आपको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। डिस्क्रिप्शन में जा रही है। वापस से एक भजन है रजत भाई, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान ना मिलेंगे शाम के बिना, शाम ना मिलेंगे घनश्याम के बिना। इट्स योर बॉय बादशाह। कैसा लगा आपको गाना? वाहियात। अगला प्रश्न। मैंने सुना है आपको गाने का भी काफ़ी शौक है। नहीं। गरीब हो आप, मगर शौक आपकी नवाबी है। आप फोटोग्राफी कर लेते हो, तीरंदाजी, घुड़चढ़ी, घुड़सवारी, सिंगिंग करके दिखाओ। चलो। भीगे होठ तेरे ये। रोशन भाई मैं ना बस गाऊंगा, आप लिपसिंग करना। सॉरी, आप गाना, मैं लिपसिंग करूंगा, ठीक है। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा ये मुझे तन तेरा।
आपका गला खराब 4 था। बोतल वोडका का मेरा रोज था, ना मुझको कोई रोके और ना किसी ने रोका। गाइस बचपन में अगर आपके माँ बाप पोलियो ना पिलाएं आपको तो उनसे पीट मतलब लड़ाई करके पीना यार, नहीं तो आप ऐसे हो जाओगे। दारू सुबह देखो पानी भाई पड़ेगा, 30 मिनट का पालो, पॉडकास्ट हो यही गया। कहानी बहन के है। लोटे सुन, 3 मिनट का भर के जितने भी पिल्लू किसी के बंदे बोल रहे हेलो हेलो बेबी। तो लास्ट क्वेश्चन रजत भाई। मिनट ने कट जा तू, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता हमें। मादर चोद। तो गाइस आखिरी सवाल है रजत भाई से। रजत भाई आपको कैसा लगा मेरे पॉडकास्ट में आके, कैसी लगी आपको ये बातचीत? रोशन भाई आज के बाद बुलाना मत मुझे, क्योंकि हम चैनल बनाएंगे साथ। हाँ अब हम लोगों को बुलाएंगे। हाँ। अगले चीफ गेस्ट अगर आप बनना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट के तो कमेंट में अपना नाम लिख दो।